कांग्रेस का कार्यकर्ता और वही कांग्रेस का छोटे तबके का नेता उठा है और जंग का ऐलान किया है कि परिस्थितियां कुछ भी हो और इस भारतीय जनता पार्टी से मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम तकरीबन 1:30 बज गए, हम सागर के निजी हॉस्पिटल में हैं और बात करेंगे एक नेता की जो मणिपुर की घटना को लेकर विरोध करने आया था। रायसेन में वो जख्मी हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो इस देश के वजीर आलम हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध करने वो आए थे और पुतला जलाते हुए झुलस, लेकिन संघर्ष जारी रहा। हम फिर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही अदा नेताओं कार्यकर्ताओं की रही तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होगी। मुखातिब होंगे यूथ ब्रिगेड के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। अस्पताल में तकरीबन 1:30 बजे एक लंबी स्पीच इसलिए दी कि वो एक दौर था जब कांग्रेस की यहाँ सरकारें हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना बंद हो गया और नतीजा ये रहा कि केंद्र में भी नहीं गई और प्रदेश में भी नहीं। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि अब क्या स्थिति है, क्या आला कमान से निर्देश मिले हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व मिलना चाहिए। ये अभी से नहीं, जब से इस देश में कांग्रेस पार्टी का वजूद स्थापित हुआ उससे पहले 1923 में सेवा दल बनी। हमारा काम ही, मुझे गर्व है कि मैं इस देश का सेवा दल का सिपाही हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई प्रदेश को संभालने की शीर्ष नेतृत्व ने, लेकिन आज मन बहुत व्यथित है। क्या मणिपुर की जनता, मणिपुर में रहने वाली बहनें क्या हमारी बहनें नहीं है क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? वहाँ पार्षद से लेकर अध्यक्ष से लेकर सांसद से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ बीजेपी का। लेकिन आज मणिपुर की आग जो जल रही है, मणिपुर जिस आग में जल रहा है उस आग की जलन इसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि दर्द हो रहा है बहुत। आज जिम्मेदार सिर्फ चुप है, मात्र 30 सेकंड 32 सेकंड कहकर और पूरे देश के कांग्रेस समर्थित प्रदेशों के ऊपर टिप्पणी करना, ये क्या शोभा देता है? बड़े भावुक हो रहे हैं आप बात भावुकता की नहीं, आप कल्पना करिए कि वो अगर आपकी पड़ोसन होती जिसको नंगा करके, या अपने परिवार का सदस्य होता, या एक दोस्त की बहन होती जिसे नंगा करके बीच पूरे बाजार में घुमाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, 5000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। नेता, क्या बीजेपी के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस पर एक्शन नहीं ले सकते थे? सही समय पर अगर वो सही एक्शन लेते तो ये नरसंहार जो मणिपुर में चल रहा है वो रुक जाता। जितनी भी आज लाशें बिछ रही हैं, जितनी भी बहनें आज बेआबरू हो रही हैं, उन सब का जिम्मेदार इस देश का गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री है। ये जो आज रायसेन में जो घटना हुई, क्या घटनाक्रम था? बड़े जख्मी हो गए। आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम हम विगत 7 दिन से कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हमने पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक जनता को जगाने के लिए, बताने के लिए कि जो देश में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, वह भी हमारे देश का हिस्सा है। वहां मरने वाली बहनें भी हमारे देश की हैं। वहां रहने वाले भी लोग वोट देते हैं, वहां रहने वाले भी लोग जीना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन भाजपा के गिरवी रखी हुई मीडिया मणिपुर की घटनाओं को नहीं बताएगी। ये जरूर बताएगी कि प्रधानमंत्री ने कौन सा कोट पहनकर आज किस विदेश की यात्रा में गए, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता ने मणिपुर में जाने की जहमत नहीं हो पाई। 1984 में जो दंगे हुए थे उसका बड़ा जिक्र करती है भाजपा, लेकिन आज जो मणिपुर की घटना है उसको क्यों खामोश? यही तो हमारा सवाल है कि आज ज्वलंत मुद्दा नहीं, वो एक देश की पीड़ा है। एक ऐसा देश
पे एक ऐसा दाग बनते जा रहा है जिसे बताने में शर्म आ रही है। हमें खुद शर्म आ रही है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है जहां पर बहनों को बेआबरू किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, नरसंहार चल रहा है। क्या बीजेपी के लोग इसको रुकवा नहीं सकते? जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो सही समय पर एक्शन लेते तो आज ये घटनाएं नहीं होती। कई मौतें हुई, सैकड़ों मौतें हो गई हैं, सैकड़ों, 5000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, सैकड़ों बहनें बेआबरू हो गई हैं, सैकड़ों घर जल गए हैं, हजारों लोगों ने वहां से पलायन चालू कर दिया। इसका जवाबदार, इसका जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री है। गजानन तिवारी जी घायल होकर कब तक संघर्ष करेंगे इस तरह? जब तक इस शरीर में जान है, जब तक सेवा दल का सिपाही, आप इतिहास उठाकर देख लो कि सेवा दल के सिपाही ने हमेशा सेवा, समर्पण और देश हित में ही हमेशा अपना काम किया है, संघर्ष किया है, और वो हमेशा करता रहेगा। ये कांग्रेस समूचे राष्ट्र को, समूचे देश में रहने वाले हर जीव जंतु और हर परिवार का साथ, सबके प्यार के साथ करने वाली पार्टी है। भाजपा की तरह नफरत और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समुदाय को लेकर, समाजवाद को लेकर और पार्टी को लेकर ये काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मणिपुर की घटना को लेके यह नेता घायल हुए हैं और लगातार संघर्ष जारी है। बात सिर्फ इतनी है कि कई मौतें मणिपुर में हो चुकी हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 1984 के दंगों को लेके भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है, लेकिन आज मणिपुर में जो हो रहा है उस पर गृह मंत्री एक मीटिंग लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने उस मामले में कोई जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री खामोश हैं। तो जनता ये चाहती है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। मुझे किसी का शेर याद आता है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती और नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। और जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज।